भोलेनाथ हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं, जो अगर हम नहीं मानते तो उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यह बातें न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भोलेनाथ कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार करता है वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और साधारण रहना चाहिए। दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान करना हमें कष्ट की ओर ले जाता है। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों। झूठ और धोखा नहीं देना चाहिए। झूठ और धोखा एक ऐसा कर्म है जिसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। सच बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना ही सही रास्ता है। लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ इंसान को पथ से भटका देता है। भोलेनाथ सिखाते हैं कि संतोषी रहना ही सच्चा सुख है। जो इंसान लोभ करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। क्रोध पर काबू पाना चाहिए। क्रोध हमेशा बुराई की ओर ले जाता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। स्वार्थ इंसान को अकेला कर देता है। हमें दूसरों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने की भावना रखनी चाहिए। भोलेनाथ का संदेश हमें सिखाता है कि इन गलतियों से बचकर हम एक बेहतर और सुखी जीवन जी सकते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए सच्चाई, ईमानदारी और करुणा का पालन करना जरूरी है। भगवान भोलेनाथ के उपदेशों में कई ऐसे जीवन के मूल सिद्धांत मिलते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें और बुरे परिणामों से बच सकें। भोलेनाथ हमें यह सिखाते हैं कि इंसान को अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। अहंकार से दूर रहना। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह आपको दूसरों से अलग और श्रेष्ठ समझने की गलतफहमी में डालता है। अहंकार में फंसा व्यक्ति कभी सच्ची सफलता नहीं प्राप्त कर सकता और अंततः इसका परिणाम विनाशकारी होता है। क्रोध और हिंसा से बचना। क्रोध और हिंसा न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाती है। भोलेनाथ हमें शांत और संयमी रहने का संदेश देते हैं। क्रोध के परिणामस्वरूप रिश्ते खराब होते हैं और मनुष्य अपने ही मार्ग से भटक जाता है। मोह और लालच से बचना। मोह और लालच इंसान को अपने वास्तविक कर्तव्यों से भटका देते हैं। भोलेनाथ हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संचित धन और वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह ठीक नहीं है। इसका परिणाम दुख और असंतोष होता है। अधर्म और अन्याय का साथ न देना। जीवन में कभी भी अधर्म और अन्याय का समर्थन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अधर्म का रास्ता अपनाता है वह अंततः विनाश की ओर बढ़ता है। भोलेनाथ धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मिथ्या और छल से दूर रहना। झूठ और धोखाधड़ी से किसी को भी प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती। भोलेनाथ सत्य और ईमानदारी का महत्व समझाते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई से भटकता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। भोलेनाथ हमें जीवन में संयम, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम इन बुराइयों से बचते हैं तो हमारे जीवन का परिणाम सकारात्मक और सफल होगा। भोलेनाथ क्या कहते हैं? इंसान को जीवन में क्या नहीं करना चाहिए? भोलेनाथ, महादेव, को हिंदू धर्म में परम शिव के रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि के संहारक और सृजनकर्ता माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन को सही दिशा में कैसे जीना चाहिए। महादेव की उपदेशात्मक बातें हमें कई बातों से प्रेरित करती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए ताकि जीवन में अंजाम बुरा न हो। आइए इसे 15 मिनट की हिंदी मोटिवेशनल बातों के रूप में समझें। अहंकार मत करो। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार विनाश की ओर ले जाता है।
चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, अहंकार करने से इंसान अपने रिश्तों और समाज से दूर हो जाता है। सफलता का सही मूल्य तभी है जब उसमें विनम्रता और दूसरों के प्रति सहानुभूति हो। क्रोध को काबू में रखो। महादेव का तीसरा नेत्र क्रोध का प्रतीक है। जब वह खुलता है तो सृष्टि का विनाश होता है। इसी तरह इंसान का क्रोध भी उसके जीवन को तबाह कर सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि यह रिश्तों को बर्बाद कर सकता है और व्यक्ति के आत्मसम्मान को घटा सकता है। मोह और माया से बचो। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि मोह और माया से बंधे रहना जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। सांसारिक वस्त्र, धन दौलत और शक्ति के पीछे भागने से हम असली शांति और संतोष से दूर हो जाते हैं। इसलिए इंसान को मोहमाया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अत्यधिक इच्छाएं मत पालो। महादेव सरल और तपस्वी जीवन के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि अत्यधिक इच्छाएं और लालच अंततः दुख का कारण बनती हैं। जीवन में जो भी मिले उसे संतोष के साथ स्वीकार करना चाहिए और असीम इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा के पीछे भागने से मानसिक और शारीरिक शांति भंग हो सकती है। अन्याय और अधर्म का समर्थन मत करो। भोलेनाथ न्याय के प्रतिरूप हैं और वे अधर्म को कभी सहन नहीं करते। इंसान को हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अन्याय या अधर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए। गलत काम करने या अन्याय का साथ देने से व्यक्ति को भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ईर्ष्या और द्वेष मत पालो। महादेव हमें सिखाते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष इंसान को अंदर से खा जाते हैं। इन भावनाओं से बचना चाहिए क्योंकि वे आपको किसी और की खुशी से दुखी और अपने जीवन से असंतुष्ट बना देती हैं। दूसरों की सफलता में खुश रहना चाहिए और अपनी क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। किसी का अपमान मत करो। भोलेनाथ यह भी सिखाते हैं कि किसी भी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए। हर इंसान का सम्मान करना जरूरी है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अपमान करने से न केवल आपकी नैतिकता कम होती है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। अपने समय का दुरुपयोग मत करो। महादेव का समय से जुड़ा ज्ञान बहुत गहरा है। वे हमें सिखाते हैं कि समय का सही उपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय की बर्बादी इंसान के जीवन में अनियमितता और असफलता लाती है। सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन को सफल बनाता है। आलस मत करो। आलस इंसान की प्रगति को रोकता है और उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। महादेव के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और तप ही सफलता की कुंजी है। जीवन में जो भी पाना है उसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है। आलस आपको पीछे खींचता है। ध्यान और आत्मचिंतन से दूर मत रहो। भोलेनाथ ध्यान और आत्मचिंतन के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपने मन को शांत रखने के लिए और सही दिशा में चलने के लिए ध्यान जरूरी है। आत्मचिंतन से हमें अपनी गलतियों को समझने का अवसर मिलता है और हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं। निष्कर्ष, भोलेनाथ की ये शिक्षाएं जीवन में अनुशासन और सही दिशा बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो इंसान इन बातों को अपनाता है, उसका जीवन समृद्ध और सुखमय हो सकता है। भगवान भोलेनाथ के उपदेशों के अनुसार इंसान को जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियों का परिणाम उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आइए 15 मिनट की एक प्रेरणादायक चर्चा करें, जिसमें हम उन बातों पर ध्यान देंगे जिनसे जीवन में सुधार आ सकता है और जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अहंकार और घमंड से बचें। भोलेनाथ सिखाते हैं कि अहंकार इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, तब उसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
जीवन में सरलता और विनम्रता से ही व्यक्ति महान बनता है। असत्य और धोखे से दूर रहें। भगवान शिव के अनुसार सत्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। असत्य बोलना और धोखे से काम करना व्यक्ति के जीवन में संकट और तनाव लाता है। सत्य के मार्ग पर चलने से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है, जबकि झूठ से अंततः हानि होती है। आलस्य का त्याग करें। आलस्य जीवन में रुकावटें लाता है। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और परिश्रम से दूर भागेंगे, तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। मेहनत और प्रयास से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध एक विनाशकारी भावना है, जो व्यक्ति के मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह हमारे संबंधों और मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। धैर्य और शांति से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। अधिक तृष्णा और मोह से बचें। भगवान शिव कहते हैं कि मोह और तृष्णा व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं। सांसारिक सुखों में अत्यधिक लिप्त होने से जीवन में संतुलन खो जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है, ताकि हम अपने वास्तविक लक्ष्य को समझ सकें और जीवन का आनंद ले सकें। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचें। दूसरों को दुख देने या उनका अपमान करने से व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करता है। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और अपने कर्मों से किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। नशे और व्यसनों से दूर रहें। भगवान शिव कहते हैं कि नशे और व्यसन से व्यक्ति का जीवन नष्ट हो सकता है। नशा न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी बुरा असर डालता है। स्वस्थ और संयमित जीवन ही सच्ची खुशहाली की कुंजी है। निष्कर्ष, भोलेनाथ के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संयम, सच्चाई और परिश्रम का पालन करना चाहिए। इन मूल्यों को अपनाकर हम जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में उन बातों से दूर रहना चाहिए जो हमें गलत मार्ग पर ले जाती हैं, अन्यथा उनका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है।